तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर ये नहीं आता तो ट्रेडिंग में ट्रेड करना और प्रॉफिटेबल होना भूल जाओ, क्योंकि जब तक हमारी साइकोलॉजी और साथ में स्टॉप लॉस का छोटा होना, ये सब कुछ ही हम कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो अकाउंट कैसे ग्रो होगा, है ना। तो स्पॉट रेजिस्टेंस क्या मदद करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लगाने में मदद करते हैं। हमको एक्चुअल प्राइस के बारे में पता चलता है, ये चीज़ पता चलती है कि कहाँ से एंट्री बनी हुई है, या बायर की लगा लो या फिर सेलर की लगा लो, तो स्पॉट और रेजिस्टेंस से ही पता चलता है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। स्पॉट और रेजिस्टेंस हो गया, और उसके बाद ट्रेंड लाइन, है ना, ये सारा बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है ना, वो पैटर्न बनाने में बहुत मदद करती है। ऐसे तो इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया नहीं है। वो इंडिकेटर तो मुझे अच्छे नहीं लगते, सीधी सी बात है, वो बेकार है। वो जस्ट हम सीखने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पॉट रेजिस्टेंस का भी इंडिकेटर है, सर्च करना आप स्पॉट रेजिस्टेंस, आपको इंडिकेटर वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले क्या चीज़ है, आप जैसे अपने सेटअप पे बैठे, लैपटॉप या फिर टैब या फ़ोन कुछ भी है अगर आपके पास, तो आप बैठ गए। आपको शेयर पता है कि आपने पैसा कहाँ पे लगाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने कुछ चुनिंदा शेयर अपने लिए निकाल लेने हैं, पाँच छः शेयर निकालो, वॉच लिस्ट बनाओ, अपनी बढ़िया बढ़िया शेयरों की वॉच लिस्ट बनाओ, जिसमें बढ़िया तरीके से वॉलेटिलिटी हो, बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो शेयर वॉलेटाइल हों, एक दिन में ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट हो, तो ऐसे वाले शेयर्स आपने निकाल के रखने हैं। जैसे मैंने मारुति निकाला है, ये बड़े आराम से 200-300 पॉइंट का उछाल कर देता है, ऊपर नीचे का 200-300 पॉइंट का ये उछाल बढ़िया तरीके से कर देता है। तो बहुत बढ़िया शेयर है, लगभग 5 साल हो गए मैं इसमें ट्रेड करता आ रहा हूँ। और तो शेयर आपके पास होगा, आपको पता है, आपने जस्ट टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट पे, टाइम फ्रेम पे स्पॉट रेजिस्टेंस लगा लो। इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट इंट्राडे के लिए। तो 5 मिनट को जैसे आपने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आपने स्पॉट रेजिस्टेंस लगा लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे 15 मिनट पे अगर आपने ट्रेड करना है, तो 15 मिनट पे ही आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पे आपने स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और टारगेट सेट 5 मिनट पे कर लिया, तो ये सब कुछ नहीं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लेना, जल्दी जल्दी प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और छोटा छोटा स्टॉप लॉस भी होगा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में जाना है, स्विंग ट्रेडिंग में जाना है, तो बस वही टाइम फ्रेम को बड़ा कर देना और वहाँ पे स्पॉट रेजिस्टेंस लगा लेने हैं। अभी हम यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 5 मिनट को जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अभी जस्ट ऐसा मान के चलो कि मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ गया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आया, बैठा हूँ अभी जस्ट नॉर्मल, 9:15 बज चुके हैं ऐसा मान लो। वैसे तो रात के 10:30 हो रहे हैं, सॉरी 11 बज रहे हैं रात के। तो मैं यहाँ पे जैसे आ गया, अभी मुझे चार्ट के सामने ये क्या नज़र आ रहा है। तो जब ये मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक साइडवेज सा माहौल नज़र आ रहा है। देखो, ये एक छोटा सा एक जोन सा नज़र आ रहा है। मतलब ना तो सेलर बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा पा रहा है यहाँ पे, और ना ही बायर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखो, सबसे नीचे का प्राइस कौन सा है, सबसे नीचे ये वाला है। तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, ये वाला है सबसे नीचे का प्राइस। इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है, बाकी सारी कैंडल्स इसके ऊपर ऊपर है। और सबसे ऊपर का प्राइस कौन सा है, वो है ये वाला, हमने इसको मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना चार्ट ओपन करके बैठा, यहाँ पे मैंने ऐसे ओपन कर लिया यहाँ पे, और मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने जस्ट क्या किया है, सबसे नीचे का प्राइस को मार्क कर लिया और सबसे ऊपर के प्राइस को मार्क कर लिया, ठीक है। स्पॉट और रेजिस्टेंस ये हमारे लग चुके हैं।
स्पॉट कौन सा होता है? जहाँ से मार्केट गिर के उठती है, ऐसे करके गिर के ऐसे उठती है, वो स्पॉट हो जाता है। समझो बस इस बात को कि गिरती हुई चीज़ को स्पॉट मिल गई तो वो स्पॉट है। और जहाँ से गिर रही है वो है रेजिस्टेंस, यानी कि छत। ऊपर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो वो कहाँ से गिरा? रेजिस्टेंस से गिरा। तो स्पॉट और रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए है। ये हमने वो मार्क किए हैं जो कि सबसे नीचे का लेवल है और सबसे ऊपर का प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद क्या चीज़ हमें यहाँ पे नज़र, अभी हमें ना ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हमें मिल चुके हैं। ये ब्रेक हो जाएगा नीचे को तो ब्रेक डाउन इसे कहते हैं। मतलब स्पॉट जब ब्रेक होता है, स्पॉट लेवल जब ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक डाउन होना कहते हैं। और जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर नीचे के स्पॉट रेजिस्टेंस है। अभी अगर हम थोड़ा सा हल्का जूम करते हैं तो देखो यहाँ पे कितने सारे स्पॉट रेजिस्टेंस हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके हमको ये भी मार्क करने होते हैं। देखो यहाँ पे चार्ट रुका हुआ है, इधर से इधर की ओर जाना है, इधर की ओर जहाँ से कैंडल्स हैं, यहाँ इस ओर जाना है, यहाँ से इस ओर जाते जाना है। और हमने स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना ज़रा। देखो यहाँ से ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये ना तो बायर्स पूरी मात्रा में यहाँ पे है और ना ही सेलर्स हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना। देखो यहाँ से ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक जगह पे ये शेयर घूमता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखो तो ये भी एक क्या बन गए, यहाँ पे स्पॉट रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है कि अगर मार्केट में आपको ऐसे वाला सीन दिखे तो कभी भी मार्केट में आपने ट्रेड ही नहीं करना। अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे, मतलब अगर आप ऑप्शन करते हो तो प्राइस डीके होगा। प्राइस डीके क्या होता है? प्राइस कम होना चालू हो जाता है क्योंकि डेल्टा वहाँ पे होता है और सेलर्स का प्रेशर होता है, तो जिस वजह से प्राइस डीके होता है। एक्सपायरी होती है ना ऑप्शंस की, लेकिन आपने करनी है सिंपल ख़रीदारी, तो उसमें तो कोई प्राइस डीके वाला सीन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेशेंस ज़रूर है। तो ऐसी वाली मार्केट में हमको सिर्फ धैर्य से काम लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या सीन है। तो अभी यहाँ पे जो शेयर है ये 150 पॉइंट के बीच में घूम रहा है। तो यहाँ पे या तो ब्रेक डाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा। नहीं तो क्या सीन यहाँ पे हो सकता है कि ये जो स्पॉट लेवल है, इस लेवल से बायर इसे नीचे नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से बायर्स एकदम से ऊपर को इसको उठा दे और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है फट जाए, ऊपर की तरफ ये शेयर चला जाए, ठीक है। अभी अगर आपने इस शेयर में ट्रेड डालनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप इस स्पॉट लेवल पे इसे खरीद सकते हैं और यही वाला स्पॉट लेवल आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस भी रहेगा। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये एक मेन लेवल है जहाँ से बायर्स इसे नहीं जाने दे रहे, तो ये एक मेन लेवल है। ये चीज़ को समझना है कि एक जो स्पॉट लेवल मेन लेवल होता है जहाँ से बायर्स एक्टिव होते जा रहे हैं, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए, नीचे को ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहाँ से सेलर एक्टिव बहुत भयंकर तरीके से हो जाते हैं। तो मान के चलो अगर आपने इस शेयर में ट्रेड डालनी हो, नॉर्मली सिंपली जस्ट कुछ भी नहीं, फालतू दिमाग लगाना, ट्रेड प्लान आपने स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। यहाँ पे अभी आपने ट्रेड प्लान करनी है, आपको पता है कि ये स्पॉट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे इस स्पॉट लेवल पे ये शेयर आ चुका है, तो सिंपली यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐसे बनानी है आपने, ठीक है। ऐसे करके अपना ये स्टॉप लॉस ऐसे रख लेना है और अपना जो टारगेट है वो टारगेट कैसे रखने हैं आपने? रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से? देखो रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं?
जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे 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 करके ऊपर नीचे जा रहा है, तो देखो रेजिस्टेंस सबसे ऊपर कौन सा लेवल है, ये वाला। अभी इससे ऊपर कौन सा लेवल है, जो कि जहां से मार्केट हमें गिरती हुई नजर आ रही है, इससे ऊपर है ये वाला लेवल। देखो इसको टच करके मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आई ना, तो उससे पीछे कौन सा है, ये वाला है। ये क्या हो जाते हैं, एक बायर के टारगेट्स हो जाते हैं। देखो ये हमने मार्क कर लिया। अभी इसके ऊपर कौन सा है, ये वाला। लो इसके ऊपर कौन सा है, ये वाले हैं। इसके ऊपर ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला जो लगा रखे हैं। तो जब हमने बाय साइड की पोजीशन बनानी है तो स्पॉट पे खरीदना है। स्पॉट पे हमने खरीदा और ये वाला जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से रिवर्सल भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम बाय साइड की पोजीशन बनाते हैं तब हम ये चाहते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता जाए, ताकि जो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाए, बड़ा होता जाए। और जब हम सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं, मतलब नीचे की, तब हमारे मन में ये चीज़ होती है कि स्पॉट लेवल टूटते जाए, मतलब ब्रेक डाउन होता जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होती है। तो स्पॉट और रेजिस्टेंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है स्पॉट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे अभी मैंने आपको प्रॉपर एंट्री डालना नहीं सिखाया, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे क्या करना है, साइकोलॉजी क्या रहेगी, अभी हमने उस पर कोई बात नहीं करी, वो आगे चल के करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस अभी समझाया है। अभी हम स्पॉट को समझते हैं। ठीक है, तो अभी मान के चलो ये शेयर ऊपर से जैसे नीचे की तरफ यहाँ से आ रहा है। एग्जाम्पल है कि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाते हैं इस लेवल पे और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो क्या पोजीशन बन जाएगी सेलर्स की। सेलर्स का टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट स्पॉट लेवल। अभी तो हमारा स्पॉट लेवल ये है, लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो स्पॉट लेवल ये भी है। तो सेलर का टारगेट क्या रह जाएगा, ये वाला टारगेट होगा इनका। ऐसे देखो ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता, अब यहाँ से एंट्री इनकी हो चुकी है शुरू, यहाँ से इनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। अगर तो यहाँ से बायर एक्टिव हो गया तो वो यहाँ से टारगेट अपना अचीव करेगा, ये वाला पहले वाला। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो सेलर्स का टारगेट कौन सा रहेगा, फिर नेक्स्ट स्पॉट लेवल। ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट में काम होता है। अभी मान के चलो ये भी लेवल टूट जाता है तो उसके पीछे चले जाएंगे। उसके पीछे कौन सा लेवल है, हमें स्पॉट जो है वो है ये वाला। नेक्स्ट सीधा ये है। लो, तो ये सारे ऐसे लेवल हमको लगाने पड़ते हैं और तभी जो हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट है वो लगते हैं। और लंबे लंबे टारगेट्स कैसे लेते हैं वो भी इसी में होता है। जैसे जैसे ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट आता जाता है वैसे वैसे हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रायल करते जाते हैं, ऊपर ऊपर करते जाते हैं। देखो मान के चलो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली कॉल साइड की, सॉरी बाय साइड की, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और पहला टारगेट मेरा ये रहा। और जब इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तब मेरा जो टारगेट है वो ये अगला रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा और जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो मेरा ये लेवल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब ऐसे हमने मार्क करके चलना पड़ता है। और साथ में अभी बहुत चीज़ें हैं यार, अभी तो शुरुआत हुई है। कंफर्मेशन के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं, बहुत कुछ है अभी। फ़िलहाल ये जो वीडियो है वो सिर्फ स्पॉट और रेजिस्टेंस पे है। देखो इतनी बारीकी में स्पॉट और रेजिस्टेंस हमने मार्क करने होते हैं, तब जाके एक ट्रेड प्लान होती है और छोटा छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी अभी मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो बस यही चीज़ें देखनी होती हैं, यही चीज़ें समझनी होती हैं। है तो सब कुछ ईजी, बस लालच को दूर रखना है और डर को दूर रखना है। ट्रेड्स तो डालनी पड़ेंगी, लेकिन कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो छोटे से छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा रिस्क लोगे
उतना ही जल्दी फंस जाओगे, और क्या है, कुछ भी नहीं। तो बड़े आराम से चलना पड़ता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती। टाइम लगेगा सारी चीज़ें, मतलब टाइम लगेगा हर एक चीज़ को समझने में, लेकिन है बहुत इजी, हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्री कैसे लेते हैं वो चीज़ भी समझेंगे।